बहुत दर्द हो रहा है भाभी। नौकरानी समझा है मुझे? हाँ, सारा दिन तेरा ही ख्याल रखती रहूं मैं, और कोई काम नहीं है क्या मुझे? दिया था ना परसों खाना, दिया था ना, तो बार बार क्यों मांगता है? बहुत दर्द हो रहा है भाभी, चलो मुझे भाभी, आगे से आपसे कभी खाना नहीं मांगूंगा भाभी, छोड़ दो मुझे भाभी। अच्छा, दर्द हो रहा है तुझे? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देख तेरे साथ क्या होता है। चल खड़ा हो, अब खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। जा, घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, वो कर जाके। मेरा पति भी ना नहीं किसके पल्ले बांध के चला गया है, मुझे मरता भी नहीं है। अरे बड़ा पागल है, चल जा यहाँ से, मार खाएगा। ठीक है भाभी। जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लेता हूँ, फिर भाभी मुझे खाना देंगी। मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। सारा सफाई अच्छे से कर दूंगा, भाभी को ऐसे दिखाऊंगा कि मैं बहुत काम करता हूँ। भाभी भाभी मैं सारा काम कर दूंगा, फिर तो आप मुझे खाने के लिए दोगे ना? सब चमका दूंगा आज तो, फिर भाभी खाना देंगी। भाभी मैं सारा काम कर दूंगा, फिर मुझे आप खाने के लिए देना। तुझे खाना खाना है ना, एक काम कर, वहाँ ना कूड़ा पड़ा है, वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना पड़ा है, स्वादिष्ट खाना, वो खा ले जाके। लेकिन भाभी बासी खाना तो गंदा होता है ना, मुझे भैया ने बताया था। अरे पागल, वो तो तेरे भैया तुझसे मजाक कर रहे थे। कूड़े वाला खाना खाने से ना शरीर में बहुत ताकत आती है, एनर्जी रहती है सारा दिन। जा, जाकर खा ले। ठीक है भाभी, मैं अभी खाता हूँ। हाँ हाँ, जा जल्दी जा, वहाँ पर पड़ा है खाना, फटाफट खा ले, वरना कोई और खा जाएगा। जा जा जल्दी जा। खाना 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 मिलेगा। खाना, चिप्स, चिप्स खाऊंगा। ये तो गंदा है, पर भाभी ने कहा है कि ताकत तो मिलेगी मुझे इससे, खा लेता हूँ। भाभी ने कहा है। ये मेरे भाई के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही है। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि ये मेरी खुद की बीवी है। भाभी भाभी ये लो, मैं आपके लिए पानी ले आया, दवाई खा लो अब आप। पागल के चक्कर में मुझे रोज दवा खानी होती है, सर दर्द कर देता है मेरा, सारा दिन दिमाग खराब करता है, पता नहीं मरेगा कब। तुझे मैंने इतना गर्म पानी करने के लिए बोला था? हाँ, आया मजा? हाँ, अरे भाभी मजा आ गया। भाभी एक बार और करो ना, ठंडा ठंडा लग गया। एक बार और। अरे कैसा पागल है तू, बेवकूफ कहीं का। एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ। सुन, तेरे भैया का कॉल आया, अगर तूने मुंह से एक भी आवाज निकाली या कुछ भी हरकत करने की कोशिश करी तो याद रखियो तेरा क्या हाल करूं। बहुत मार खाएगा मुझसे, समझ गया ना? तुम चुप रहियो, चुप। प्रीत, कैसी हो तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ। भाभी भैया का कॉल, भैया मेरी बात करा दो ना, भाभी मेरे को भैया से बात करना। मैंने कितनी बार बोला, जब तेरे भाई का फोन आया चुप रहा कर, समझ नहीं आता क्या? थोड़ा था ना भी, चुप। भाभी छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। और मेरा भाई कैसा है? तुम्हारा भाई भी एकदम ठीक है। जरा मेरी बात करवाना उससे। बात कराऊं? अच्छा ठीक है, 1 मिनट करवाती हूँ। अगर तूने अपने भाई को कुछ भी बोला या एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत भी की तो याद रखियो तेरा क्या हाल करूंगी। सोच सकता है ना तो तेरा क्या हाल हो जाएगा। बस चुप रहियो, समझा? ले। हेलो भैया। हाँ छोटे, कैसा है तू? भैया मैं बहुत अच्छा हूँ, भाभी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। छोटे, अब मैं घर आ रहा हूँ। क्या भैया, आप घर आ रहे हैं?
गुरप्रीत, भैया भैया आप आ गए। भैया 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 कहाँ रह गए थे आप? छोटे तू अब डर मत, मैं यहाँ आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोनू, तुम इतनी जल्दी घर आ गए? मेरा मतलब है तुम तो 2-3 महीने बाद आने वाले थे ना? प्रीत, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मतलब मोनू, मैं कुछ समझी नहीं। और एक बात बताओ, तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आराम से भी तो बात कर सकते हो ना। जो हरकत तुमने मेरे भाई के साथ की है ना, उसके लिए चिल्लाना काफी नहीं है, उसके लिए तो तुम्हें मारना बनता है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे इतने प्यारे भाई पे इतना अत्याचार कर रही हो। अरे तुम्हें पता नहीं था क्या, मेरा भाई दिमागी तौर पर कमजोर है, लेकिन इस बात का तुमने फायदा उठाया, उससे घर के सारे काम करवाए। अरे तुम्हें इतनी दिक्कत थी मेरे भाई से तो तुम मुझे बोल देती ना, मैं अपने भाई को लेकर कहीं और चला जाता। और वैसे भी तुम्हें शादी से पहले ही मैंने बता दिया था, मेरा एक छोटा भाई है जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा है, लेकिन वो दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमजोर है, तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें तो इतना भी नहीं हुआ कि तुम मेरे छोटे भाई का ख्याल रख सको। अरे मैं बॉर्डर पे था, देश की रक्षा करता था, ये सोच करके घर पे तुम हो जो मेरे भाई का ख्याल रखती हो, लेकिन यहाँ आकर तो पता चला तुम मेरे भाई पे इतना अत्याचार कर रही हो। अरे तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मोनू, मैं तुम्हारे भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? तो एक काम करो, अपने भाई से पूछ लो, वही तुम्हें बता देगा कि मैं उसका कितना अच्छे से ध्यान रखती हूँ। चुप रहो तुम, मैं सुबह ही यहाँ आ गया था और जो तुम मेरे भाई के साथ कर रही थी ना, सब यहाँ खड़ा होकर देख रहा था मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे प्लीज एक आखिरी बार मौका दे दो, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कभी कुछ नहीं करूंगी। देखो प्रीत, माफी ना गलती की होती है जो इंसान अनजाने में करता है, लेकिन जो तुमने करा है ना वो गुनाह है, और गुनाह की कोई माफी नहीं होती। अरे तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुमने मेरे भाई के साथ इतने अत्याचार करे। अब तो मुझे तुम्हारे साथ यहाँ एक पल भी बिताने का मन नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बोलूं, निकल जाओ मेरे घर से। मेरा और तुम्हारा रिश्ता आज से और इसी वक्त से यहाँ खत्म होता है, निकलो। प्लीज मोनू, मुझे घर से मत निकालो, तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। और मैं तुम्हारे भाई का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। प्लीज मोनू, मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ मेरे घर से। तू चिंता मत कर छोटे, अब मैं हूं ना यहाँ पर, अब से मैं तेरा ख्याल रखूंगा। भैया